वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज कंप्लीट करने का। सेकंड चैप्टर के हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे अर्थ की ट्रू शेप की बात बताइए। अर्थ की ट्रू शेप होती क्या है, आइए उसका आंसर देखते हैं। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्जेस इन द मिडल। अर्थ की अगर हम बात करें, वो नॉर्थ और साउथ पोल से बिल्कुल फ्लैट है और बीच में मिडिल से वो बल्ज है, यानी कि निकली हुई है। जैसे आदमियों का पेट निकला होता है, बिल्कुल ऐसे ही अर्थ का पेट भी निकला हुआ है। तो बीच के एरिया से वो निकली हुई है और साउथ पोल और नॉर्थ पोल से वो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक, जिसको हमने जियोइड शेप नाम दिया गया है। द शेप ऑफ द अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, दैट्स द अर्थ लाइक शेप। और इसी शेप को हमने नाम दिया गया है जियोइड। जियोइड का मतलब जियो का मतलब अर्थ, और ऑइड का मतलब एक अर्थ जैसी शेप दिखने वाली। तो अगर हम इसका आंसर बात करें तो एक ऐसी शेप जो जियोइड दिखने को मिलती है और उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से वो फ्लैट है और बीच में वो बल्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब की बात कीजिए। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है एक अर्थ का मॉडल का काम करता है, एक छोटा मॉडल का काम करता है अर्थ, इसको हमने यहाँ पे ग्लोब बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जैसे मैंने बताया था चैप्टर में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मेजरमेंट क्या है, नॉर्थ इक्वेटर में, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थन हेमिस्फीयर में, नॉर्थ डायरेक्शन में, और जिसका मेजरमेंट है 23 डिग्री एंड हाफ ऑफ द नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब वो कौन सी हीट जोन्स हमने पढ़े थे, वो हीट जोन्स हमारे देखते हैं आंसर में। तो सबसे पहला जोन इसमें दे रखा है, द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर द टोरेट जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। 3 जोन्स हमने पढ़े थे। पहला टोरेट जोन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है क्योंकि वो फ्लैटन शेप में, जो फ्लैट सरफेस पे एरिया आता है वो, ठीक, अर्थ का सबसे ज़्यादा डायरेक्ट रेज जो यहाँ सन की पड़ती है। टेम्परेट जोन जैसे मैंने बताया था, जहाँ पे ना एक्सट्रीमली कोल्ड ना एक्सट्रीमली हॉट होता है, वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। और फ्रिजिड जोन यानी कि जहाँ पे फ्रीज हो जाता है, जहाँ पे बर्फ़ हो जाती है, जहाँ पे सन की रेज जो है बिल्कुल कम पड़ती हैं, डिक्रीज़ होता है, स्लैंट हाइट पे होता है, बिल्कुल एंगल जो उसका होता है डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड के पैरेलल्स की बात की गई है और मेरिडियंस जो है वो लॉन्गिट्यूड की। पैरेलल्स में हमने 4 पैरेलल्स पढ़ी थी, वो हम पढ़ेंगे। The three, all the parallels from the equator up to the poles are called parallels of latitude। जो इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ करी गई हैं, जो इमेजिनरी लाइंस जो पैरेलल थी इक्वेटर से, उन्हीं को हमने यहाँ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोला गया। द लाइंस ऑफ रेफरेंसेस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइन ज्वाइन करती हैं, उन्हीं ज्वाइनिंग लाइंस को हमने यहाँ पे नाम दे रखा है लॉन्गिट्यूड, और वो मेरिडियंस का टाइम बताती हैं। मेरिडियंस मतलब हमें टाइम जोन्स बताती हैं, टाइम बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द टोरेट जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। ये सवाल हमारे इधर रखा है कि टोरेट जोन में सबसे ज़्यादा हीट क्यों रिसीव होती है। इसका हम नॉर्मली वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सन रेज होती हैं, डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं अर्थ पे। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टोरेट जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन का एरिया प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया, यानी कि उनके बीच वाला एरिया, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि इक्वेटर से साउथ में, उन दोनों के बीच के एरिया को हमने टोरेट जोन यहाँ पे नाम दिया गया। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट 1 ऑफ ईयर और ऑल द लैटिट्यूड्स इन दिस एरिया। दोपहर में एक दिन ऐसा आता है
जो कि बिल्कुल हमारे हाईएस्ट सर पे होता है, यानी कि हमारे सन बिल्कुल लैटीट्यूड पे 0 डिग्री पे होता है। हैंस दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट हमारी पड़ती है, इसी एरिया में सबसे ज़्यादा हीट हमारी दिखाई देती पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। अब ये क्यों होता है कि हमारे इंडिया में 5:30 बज रहे हैं शाम के और लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। इन लंदन द ग्रीनविच मीन टाइम GMT इज़ फॉलोड। लंदन में जो है GMT टाइम फॉलो किया जाता है, ग्रीनविच एरिया पे जो लोकेटेड है। द इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज़ लोकेटेड है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जो कि प्राइम मेरिडियन के 82 डिग्री एंड हाफ में। लंदन में हमारा ग्रीनविच टाइम फॉलो किया जाता है और इंडिया में हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम फॉलो किया जाता है। थर्स द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज़ 5:30 अहेड ऑफ GMT। इसीलिए हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है हमारे इंडिया का वो 5.5 घंटे आगे है GMT से, ग्रीनविच टाइम से। सो व्हेन इट इज़ 12 नून इन लंदन इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया। इसीलिए हमारा 5.5 घंटे हम बढ़ा देते हैं उसमें, और 5.5 घंटे बढ़ा के हमारा वही हो जाता है, और हमारे लंदन से टाइम ज़्यादा होता है हमारे इंडिया में। ओके, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। नेक्स्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज होगी, छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको भी हम कर लेंगे। वीडियो चलेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।